जी हलीमा खान साहिबा, खान साहब से मिलकर आ रही हैं आप, क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, खान साहब कैसे थे, बताइएगा क्या पैगाम था आज का? नहीं, आज तो पहले ये हुआ कि मुझे बाहर बिठा दिया गया और मेरी बहन को अंदर भेज दिया गया। पहले तो ये गेट से, आपको पता ना गेट का सिस्टम क्या है। आज हम खुद ही उतर के अंदर चले गए क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर हम जब अंदर गए और डिप्यूटी के कमरे में बैठे थे तो उन्होंने कहा इनको इजाज़त है, डॉक्टर उस्मा खान को, मुझे बैन है, मेरे पर बैन लग गया। हाँ तो फिर जब उस डॉक्टर उस्मा अंदर गई हैं और उन्होंने इमरान खान को बताया है तो उन्होंने तब तक नहीं बुलाया जब तक इमरान खान ने कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स बंद नहीं की। और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी फैमिली नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये जो करते जा रहे हैं हमारे, आपको पता है कि इन्होंने श्रिंक कर दी। उन्होंने कहा 3 बहनें और हमारा एक कज़न है, उसके अलावा हमारे बच्चे भी नहीं आ सकते, उनको भी नहीं अंदर आने देते। इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करने देते। ये इनका ख्याल है ये टॉर्चर का सिस्टम है। आपको पता है कि इस वक्त तो माशाल्लाह मरियम नवाज़ और वो क्या नाम है उसका, राना सनाउल्लाह सब एक्टिव हैं। तो इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि फैमिली को एक्सेस ना दिया जाए और श्रिंक कर दें, बिल्कुल थोड़ा। लेकिन हलीमा खान साहब, आप तो हमेशा मिलती हैं, हमेशा जब भी आती हैं खान साहब से मुलाकात, अब ऐसा क्या हुआ है कि अब आज आप कह रही हैं आप पर बैन लगा दिया गया है? मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह को फिक्र है कि मैं पार्टी ना टेक ओवर कर लूँ। उनको आजकल वो यही कह रहे हैं, आजकल उनको, मुझे लगता है राना सनाउल्लाह को पार्टी चाहिए। और जो वो कह रहे हैं कि हलीमा खान ना टेक ओवर कर लें, वो कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया, मैंने देखा नहीं है। उन्होंने कहा हलीमा खान समझती है कि इमरान खान एक पॉट ऑफ गोल्ड है। चैट वेट्स भी आपकी लीक हुई। हाँ, तो दो भी अगर सच भी नहीं होगा ना तो ये जो जोड़ जूड़ के कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये भी बताया कि काफ़ी हफ्ते पहले बता दिया था। उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर, अगर आपने इमरान खान का पैगाम देना या मध्यम कर दें या उसको डाइल्यूट कर दें या फिर आप ना दें, आप खामोश हो जाएं। अगर आप नहीं खामोश होंगे, हमें बहुत धमकियां मिलती हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमने कहा ना फिक्र करें, हमारी दूसरी बहनें कर लेंगी, अगर वो नहीं होंगी हमारे बच्चे कर लेंगे। लेकिन अगर हमने इमरान खान का जो हमने अपनी ज़िम्मेदारी उठाई है वो हम पूरी करेंगे। एक फिर उन्होंने कहा आपके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम वीडियोस बनाएंगे। मैं कहा बना लें। अगर आपका ख्याल ऑडियोस बनाएंगे, मैं कहा बना लें। अगर आपका ख्याल है कि आप लोगों के घरों में घुस के, जो कि नून लीग की, आपको पता है कि ये उनकी सबसे बड़ा प्रोफेशन है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हम अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह ताला से ही हम मांगते हैं, अल्लाह ताला पे ही हम उनके आसरे पे चल रहे हैं, इन लोगों के आसरे पे नहीं चल रहे हैं, इनकी धमकियों से हमें नहीं फ़र्क पड़ता। यानी आप कह रही हैं जो कुछ हो रहा है वो नून लीग करवा रही है, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जो ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि इस वक्त तो इन्हीं कोई मसला पड़ा हुआ है जो नारे लगवा रही हैं। अच्छा हलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि जब आज आपको अंदर नहीं जाने दिया गया तो आपने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया? वैसे भी आजकल एहतजाज बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। कहाँ पे एहतजाज? जब आपको अंदर नहीं जाने दिया हम गया अंदर ही खड़े थे, अंदर जेल के गेट के अंदर थे, लेकिन इनको अंदर जाने दिया, मुझे बाहर बिठा लिया। जब तक इमरान खान ने एहतजाज नहीं किया और जज की प्रोसीडिंग्स नहीं रोकी, तब तक फिर उन्होंने इमरान खान ने कौन से वाला एहतजाज किया? वो जो उन्होंने जज को कहा कि हम प्रोसीडिंग्स नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा ये कोई मिलिट्री मार्शल लॉ है, मिलिट्री कोर्ट है, जो आप अब किसी को भी नहीं अंदर आने दे रहे, फैमिली को भी नहीं अंदर आने दे रहे, फैमिली को नहीं अंदर आने देते। तो क्योंकि ये पता नहीं आगे क्या करते हैं, लेकिन हम जो हमारा जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे। आज खान साहब से क्या बातें हुई आपकी? आज उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की है, जो उनको समी वज़ीर का पता चल रहा है, जो इनके आज ज़िले शाह की बात कर रहे थे, कहते जो हमने ह्यूमन राइट्स के जो अब्यूज़ हैं इसके लिए पिटिशन डाली थी आमिर फ़ारूक के आगे, काजी फ़ाइज़ी शाह के आगे, फिर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी डली है, इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे भी रखी है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, जो यहाँ पे जुल्म हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान में कोई अदालत सुनने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर भी पता नहीं कितना प्रेशर, आपको पता है, वो इमरान खान कहते हैं यहाँ मार्शल लॉ हो चुका है। एक इसलिए उन्होंने कहा है, आज उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान ने बहुत कन्वेंशंस पे साइन किया हुआ, UN में भी, कॉमनवेल्थ में भी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाकिस्तान सिग्नेटरी है। तो अगर ये अब क्योंकि नहीं कर रहे पाकिस्तान में, कोई हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला,
लोगों के लिए जो जुल्म कर रहे हैं और जो जुल्म अभी चल रहा है, इसलिए अब उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपना केस रखेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तीसरा दौर अभी नहीं हुआ। खान साहब क्या कह रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले? हमारी उस मुज़ाकरात पे बात नहीं हुई है कोई। उन्होंने पार्टी वालोों को पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। शेर अफजल मरवत और सलमान अकबर राजा एक दूसरे से बयानबाजी कर रहे हैं। एक दूसरे से बिल्कुल बयानबाजी नहीं कर रहे। इमरान खान यहाँ पे सिर्फ सलमान अकबर राजा को उन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ है, उन्हीं को बता, क्योंकि हम जेल में होते हैं और वो भी होते हैं, हमारे लॉयर्स भी होते हैं, वो उन्हीं को ही बता कर भेजते हैं। तो अगर बाहर निकल कर, हाँ, ये इमरान खान ने कहा है कि पार्टी के अंदर क्या है, इन्फिल्ट्रेशन। इस वक्त लगता है कि सारी इन्फिल्ट्रेशन को एक्टिव किया गया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें। आप लोगों का काम है डिस्ट्रैक्ट होना, लेकिन इमरान खान को पता है वो किसको मैसेज देते हैं और हमें भी पता है। ये जो हमारे लॉयर्स खड़े होते हैं इनको भी पता है। कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? आप कह रही हैं डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है पार्टी। कौन बंदा है जो आप कह रही हैं कि उनको जो एक्टिव किया जा रहा है? क्या आपका नहीं, देखें, इशारा दूसरी तरफ है? सलमान अकबर राजा के मुखालिफ सलमान अकबर राजा इमरान खान ने खुद अपॉइंट किए हैं सेक्रेटरी जनरल, सीधी सी बात है। और उनको वो, और आपको पता है कि वो हमारे बहुत अहम लॉयर हैं। ये जो सारा मुश्किल वक्त है उसमें सलमान अकबर राजा का बहुत अहम किरदार है। आपको पता है ना, हम एज अ फैमिली कह सकते हैं कि हमें शुक्र है कि सलमान सफदर और सलमान अकबर राजा, इमरान खान, हमें भरोसा भी है इन पे और हमें एतमाद भी है। और हमें, हमारे लिए एज अ फैमिली, मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप पॉलिटिक्स को तो साइड पे करें, हमें तो फ़िक्र होती है इमरान खान के केसेस की। और ये दोनों चीज़ें हमने इनको देखा है कि इन्होंने कैसे हैंडल किया है और हमें इन पे पूरा एतमाद है। मैडम ये बताइएगा, जब आपकी पार्टी थी नहीं 9 मई के बाद, तो वो बंदा अभी फ्रंट पे आया था और उसने पार्टी को लीड किया, जलसे, कन्वेंशंस और ये सारा कुछ किया, शेर अफजल मरवत, तो फिर उस पे खान का एतमाद तो आपको सलमान अकबर राजा का बता दिया। मैं कर लेती हूँ ना वो जो ह्यूमन राइट्स वाला यार, वो कर ले बात। यस, मैडम ये पकड़ लीजिएगा, ये लगा लीजिएगा। पीछे पीछे यार है। हाँ यार, तू यार कर गया यार सारी आ जा पीछे करो यार, मेरे माइक ना उठा के रखना है। और जी क्या हाल है?